Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is a information video for you all. जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले आपको अनाउंस किया था कि वी विल बी स्टार्टिंग यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज मेंस स्पेसिफिक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2021 जो 2021 में अपीयर होने वाले हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. एंड आई थॉट दैट दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ज्वाइनिंग एनी टेस्ट सीरीज और फॉर स्टार्टिंग द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर 2021. अगर हम यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें तो यूपीएससी एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर मेंस एग्जामिनेशन. इट हैज़ नेवर बीन अबाउट योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स जो रहता है वो एक वीडिंग आउट प्रोसेस रहती है जिसमें कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स बाहर होते हैं एंड एक्चुअल जो फाइट स्टार्ट होती है वो होती है मेंस एग्जामिनेशन के थ्रू. एंड मेंस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स टन्स ऑफ प्रैक्टिस. काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है. यू नीड सम प्रॉपर गाइडेंस एज वेल एंड आई थिंक वी आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू इन दिस रिगार्ड. ओके, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कि हम आपको समझते हैं, हम एग्जाम पैटर्न को भी समझते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज वी हैव गिवन द एग्जामिनेशन, वी नो व्हाट दे डिमांड, व्हाट actually they want in the examination. So we are coming with this test series for 2021 स्टूडेंट्स. जो 2020 के स्टूडेंट है वो उनके लिए टेस्ट सीरीज तब आएगी जब अभी एग्जामिनेशन प्री का हो जाएगा, मतलब कि अक्टूबर के बाद जो आपका टाइम रहेगा उसमें हम टेस्ट सीरीज करेंगे 2020 के लिए. लेकिन 21 के लिए थोड़ा हम पहले से प्रैक्टिस करेंगे. आपको इतना टाइम हम देना चाहते हैं कि आप एक बार पूरी प्रिपरेशन कर भी लो, प्लस जब नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी के बाद आपको जब प्रीलिम्स में लगना होगा तो आपके पास वहां भी सफिशिएंट टाइम रहे ताकि आप परेशान ना हो. सो व्हेन यू विल कम इन आवर वेबसाइट temsies.com, टुडे यू विल सी अ न्यू पोस्ट रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 2021. इसमें हमने शेड्यूल डाला है. आप इसमें डाउनलोड में क्लिक करेंगे, यू विल बी गेटिंग द शेड्यूल, इंटायर शेड्यूल जो रहेगा. नाउ लेट्स सी कि क्या आपको चीजें इस बार हम प्रोवाइड करने वाले इन दिस टेस्ट सीरीज. वेरी चीप टेस्ट सीरीज अगर आप देखेंगे दूसरे कंपैरिजन में, तो कि वी वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट. हमारा जो मेन एम रहता है वो हमेशा ये रहता है कि ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों का रहे, सो दैट नो वन गेट्स, मतलब कि किसी को इसलिए ना ज्वाइन, मतलब कि कोई ये इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहा है कि उसके पास मॉनेटरी सपोर्ट नहीं है. इस कारण से हम उसकी प्राइजेस हमेशा बहुत कम रखते हैं. एंड वी ऑलवेज वांट द बेस्ट ऑफ यू एंड वी ऑलवेज वांट दैट कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है वो एक फाइनल सिलेक्शन लेके जाए. सो व्हाट यू विल गेट इन दिस टेस्ट सीरीज, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियस सी बात है, पेपर आपको दिए जाएंगे, जो भी टेस्ट पेपर होंगे प्रॉपर शेड्यूल के साथ आपके वो पेपर मिलेंगे. देन यू विल बी राइटिंग दोज आंसर्स एंड जो पैटर्न रहेगा वो ऑनलाइन पैटर्न रहेगा. वैसे भी कोरोना के बाद हमको पता है कि हमको डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है. सो वी डोंट वांट एनीवन टू गो इनटू द सेंटर्स एंड राइट द एग्जामिनेशन जैसा पहले का पैटर्न था. वो अब ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज आपको एग्जाम के लिए छोड़नी पड़ेगी. यू हैव टू एक्वायर द न्यू मीन्स टू कन्क्वेयर दिस एग्जामिनेशन नाउ एंड दिस इज वन ऑफ द मीन्स जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे आपको कॉपी, आप जिस तरह से पेपर लिखते हो पेपर पेन मोड में ही कॉपी लिखनी है, बस लास्ट में उसको एक साथ सारे उसके फोटोज लेके कंपाइल करके एक पीडीएफ बना लेना. वी विल बी टेलिंग यू द मेथड ऑफ मेकिंग पीडीएफ ऑल्सो. अगर आपको दिक्कत होती है, किसी को नहीं पता कि पीडीएफ कैसे बनेगी, तो वो भी हम आपको बता देंगे बहुत ईजिली. आप नए ऐप्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो आप उनमें से पीडीएफ बना सकते हैं. नाउ थ्रू व्हाट वी विल बी डूइंग इज दैट कि पूरे जो कॉपीज रहेंगी उनका एनालिसिस किया जाएगा, उनको एक्सपर्ट्स के थ्रू चेक किया जाएगा एंड देन यू विल बी प्रोवाइडेड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस. आपको आपके अकॉर्डिंग क्या आपने गलतियां की है, क्या दूसरे बच्चों ने अच्छा किया है, आप उनसे कहाँ पीछे हैं, कहाँ आपकी वीकनेसेस हैं, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है. नॉट ओनली योर वीकनेसेस बट योर स्ट्रेंथ विल ऑल्सो बी हाईलाइटेड इन दैट. क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ जानना जरूरी है. अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चल गई तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू यूज दैट स्ट्रेंथ इन द आंसर राइटिंग. ठीक है ना? और अगर आपको अपनी वीकनेस पता चल गई तो यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई दैट वीकनेस और उसको आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दैट विल ऑल्सो बी डन इन दिस टेस्ट सीरीज ओनली. देन इसके बाद हम जो मेन फोकस रखेंगे ऑन हाउ टू राइट लिक्रेटिव आंसर्स, किस तरीके से जो मार्क्स गेनिंग आंसर्स हैं, जैसे कि अगर पॉलिटी का आंसर है तो किस तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का यूज करना है, किस तरीके से आपको जो स्पेशली जो डिबेट्स हुई हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई डिबेट हुई है, बी आर अम्बेडकर जी की कोई डिबेट हुई है, तो उनके जो कोट्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, किस तरीके से आप यूज करके पॉलिटी में अच्छा आंसर ला सकते हो. ज्योग्राफी में किस तरीके से मैप्स का यूज करना चाहिए, इकोनॉमी में किस तरीके से पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, इनका यूज करना चाहिए. तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताई जाएंगी. देन स्टैंडर्ड मॉडल आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट. जो भी टेस्ट होगा उसके मॉडल आंसर्स आपको दिए जाएंगे कि किस तरीके से एक्चुअली आपको लिखना है. यू विल बी गिवन 4 days ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं जैसे कि आज पेपर आएगा तो
मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप इसको वन गो में पेपर दीजिए। जब भी आप पेपर दीजिए आप उसको वन गो में लिखिए, तो आपका बेस्ट एनालिसिस पॉसिबल है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे कि 10 दिन तक आप एक एक आंसर एक दिन लिख रहे हैं, फिर आधा आंसर एक शाम लिख रहे हैं, तो वो आपका सही जजमेंट भी नहीं कर पाएगा, प्लस आपको वो फील नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो द बेस्ट वे टू राइट इज दैट राइट इन वन गो। जब भी आपको टाइम मिले, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अब तो सब कुछ वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, अगर नहीं भी चलता है तो भी आपको 4 से 5 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जा रही है फॉर राइटिंग दिस एग्जामिनेशन। देन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस विल बी देयर, सिलेबस वाइज ही टेस्ट होगा। नीचे मैं आपको प्लान दिखा देता हूं। देन इवैल्यूएशन, उसके बाद वीडियोस विल बी आल्सो देयर, जो कि डिस्कशन वीडियोस होंगे, जहां पे कि हम डिस्कशन के थ्रू आपको और बताने की कोशिश करेंगे। रिटन फॉर्म में आपको तो मिलेगा ही पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, उसके साथ साथ आपको वीडियोस के फॉर्म में भी हम बताएंगे। तो टेस्ट सीरीज विल एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम 16th of August। पहले से मैं बिफोर हैंड आपको लगभग 20 से 25 दिन का समय एक्स्ट्रा मिल रहा है अभी टेस्ट पेपर 1 के लिए। सिलेबस जो है उसका वहां पे मेंशन है, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। रेफरेंस मटेरियल भी हमने दे दिया है कि कहां से आप चीजें बाकी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको रेफर करना है वो भी आप जाके देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 का टेस्ट होगा दूसरा 30th अगस्त को, ठीक है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, सिलेबस पूरा मेंशन्ड है ना। इसके साथ साथ आगे आप देखें तो थर्ड टेस्ट 13 सितंबर को, तो प्रॉपर आपको 2 से 3 वीक का टाइम दिया जा रहा है हर टेस्ट के बीच में। 2-3 वीक्स का टाइम हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से पेपर के बारे में पढ़ भी लें और आपका एनालिसिस भी प्रॉपर हो जाए, प्लस आप उसको समझ के आंसर राइटिंग करें। ऐसा ना हो कि आप जस्ट जल्दी जल्दी में 2-2 दिन में 3-3 दिन में पेपर लेके, ये नहीं चाहता कि आप बस लिख लें और उस फुर्सत हो जाए, लेकिन आप अच्छे से अटेंड करें। इसलिए 14 से 15 दिन का टाइम सफिशिएंट रहता है आपको कोई भी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो दैट इज द थिंग। देन उसके बाद 27th of September में टेस्ट होगा। उसके बाद आप सारे इस तरह से डेट्स देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, पूरा मेंशन्ड है और प्रॉपर इसी पैटर्न में, इसी शेड्यूल पे आपका टेस्ट पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। तो जो शेड्यूल अभी आपको दिया जा रहा है उसी शेड्यूल में आपके टेस्ट पेपर्स कंडक्ट कराए जाएंगे। सो दिस इसमें टोटल 13 पेपर हमने इंक्लूड किए हैं, 13 पेपर्स वी हैव इंक्लूडेड, ठीक है ना। जिसमें कि 2 GS1 के, 2 GS2 के, 2 GS3 के, 2 GS4 के पेपर, तो 8 पेपर ये हो जाएंगे। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट पेपर होंगे एंड देन एक ऐसे का पेपर भी अलग से इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो 4 फुल लेंथ पेपर रहेंगे। फुल लेंथ मतलब कि पूरा का पूरा GS1 का एक साथ, पूरा GS2, पूरा GS3, पूरा GS4, 4 ऐसे पेपर, और GS1 के 2, GS2 के 2, GS3 के 2, GS4 के 2 सेपरेटली भी इस तरीके से आपके सिलेबस वाइज डिवाइड करके भी हमने उसको किया है। तो टोटल 13 पेपर हम इसमें कंडक्ट कराएंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू एंड दे विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू टू कवर द इंटायर सिलेबस ऑल्सो। प्लस आप इसके साथ सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं एंड इसके साथ आप अपना इवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं प्रॉपर्ली कि किस तरीके से है, ठीक है ना। तो ये जनवरी में हम एंड कर देंगे ताकि आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये जो टाइम पीरियड है नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए आप ना प्रीलिम्स के लिए भी मिल जाए। तो सफिशिएंट टाइम आपको प्रीलिम्स के लिए भी बच रहा है और आप पूरा एक बार मेंस प्रिपेयर कर लेंगे अगर आप इस टेस्ट सीरीज के साथ चलते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको रजिस्टर करना है तो यू कैन रजिस्टर फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे लिंक है, वहां जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट जो डेट यहाँ पे मेंशन है शेड्यूल में उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा। आपको 4 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, आप आंसर राइटिंग करने के लिए आप कर सकते हैं। मतलब कि आपको प्रॉपरली जो शेड्यूल है 2 वीक का वो तो मिल ही रहा है टाइम, प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा भी मिल रहा है आपको आंसर राइटिंग करने के लिए। मैक्सिमम आपको 2 वीक्स 4 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा फॉर राइटिंग द आंसर्स। ओके, सो आई होप दैट यू पीपल विल बी ज्वाइनिंग इट एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर सीरीज फॉर यू पीपल एंड जो बेस्ट हम आप कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। आप अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकते हैं आप उसको देने की कोशिश करिए एंड विद दिस आई थिंक वी विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। जो मैमथ टास्क है मेंस क्लियर करने का, तो वो इसी के थ्रू होगा। एक लंबी प्रोसेस है तो उसके लिए पेशेंस की भी जरूरत है, उसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आई होप यू विल बी देयर एंड वी विल बी मीटिंग अगेन रिगार्डिंग दिस सून एंड वी विल बी मीटिंग अगेन ऑन द फर्स्ट टेस्ट दैट इज ऑन 16th of August। तो ऑल द बेस्ट टू यू पीपल, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू। एंड वेबसाइट में जाके एक बार सिलेबस आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड आपको जल्दी से हम पहले पेपर के दिन मिलते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।